दोस्तों वक्त था 1967 का, जब भारत चीन युद्ध के दौरान भारत ने चीन के करीब 400 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया और साथ ही उसके कई बंकर्स को ध्वस्त कर 1962 में मिली हार का न सिर्फ बदला लिया बल्कि इस युद्ध के बाद सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था, जिसके बाद भारतीय सैनिकों का मनोबल आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया था और चीन को उसके इस दुस्साहस का पूरी तरह से सबक भी सिखाया जा चुका था। तो नमस्कार दोस्तों, नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों 1962 का युद्ध तो आप सबको याद ही होगा, जब चीनी सैनिकों ने इस युद्ध को पूरी तरह छल से लड़ा और भारत को चीन के खिलाफ इस युद्ध में पूरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन अभी इस युद्ध के महज 5 साल ही बीते थे कि एक बार फिर से चीन भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में था। उसे लग रहा था कि वो 1962 की ही तरह इस बार भी भारतीय सैनिकों को आसानी से हरा देगा। लेकिन इस बार भारतीय सैनिकों ने चीन के सर से 1962 में मिली जीत का नशा पूरी तरह उतार के रख दिया था। दोस्तों इस युद्ध के पहले तक सिक्किम पूर्ण रूप से भारत में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि वहां राजशाही चलती थी। बावजूद इसके वहां के लोग भारत में रहना चाहते थे, इसीलिए भारतीय फौज हमेशा सिक्किम की सुरक्षा में तैनात रहती थी। लेकिन ये बात चीन को हमेशा खटकती थी कि सिक्किम भारत का हिस्सा न होते हुए भी भारत की सेनाएं वहां क्यों तैनात रहती हैं। और इसी बात से नाराज गश्त के दौरान चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ कुछ न कुछ तू मैं शुरू कर देते। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सैनिकों के बीच हो रही कहासुनी धक्के मुक्की में तब्दील हो गई। इस धक्का मुक्की के दौरान 6 सितंबर 1967 को भारतीय सैनिकों ने चीन के राजनीतिक कमिश्नर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिसमें उसका चश्मा टूट गया। भारतीय अधिकारियों ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए इलाके में बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए भारतीय अधिकारियों ने यह तय किया कि वो सिक्किम के नाथुला से लेकर सेबुला दर्रे तक भारत चीन सीमा को डिमार्केट करने के लिए तार की एक बाड़ लगाएंगे, जिसका जिम्मा 70 फील्ड ऑफ कंपनी के इंजीनियर्स और 18 राजपूत की एक टुकड़ी को सौंपा गया। जब बाड़बंदी का काम शुरू हुआ तो चीन के पॉलिटिकल कमिश्नर ने राय सिंह से फौरन काम रुकवाने के लिए कहा, जिसमें दोनों ओर से कहासुनी हुई और चीनी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की से तनाव और बढ़ गया। जिसके बाद चीनी सैनिक तुरंत अपने बंकर में लौट गए और भारतीय इंजीनियरों ने तार डालने का काम जारी रखा। इधर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह को जनरल सगत सिंह ने आगाह किया था कि वो बंकर में ही रहकर तार लगवाने के काम पर निगरानी रखे, लेकिन वो खुले में ही खड़े होकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे कि तभी चीनियों ने मीडियम मशीन गनों से बाड़ लगा रहे भारतीय सैनिकों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में जहां कर्नल राय सिंह जख्मी हुए तो वहीं सेकंड ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डागर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह समेत कई भारतीय जवान शहीद हो गए। चीनियों द्वारा की जा रही फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि भारतीयों को अपने घायलों तक को उठाने का मौका नहीं मिला। इधर जब सगत सिंह ने देखा कि चीनी काफी हैवी फायरिंग कर रहे हैं तो उन्होंने भारतीय जवानों को तोपों से फायर के आदेश दे दिए। दोस्तों उस समय तोप से फायर का आदेश देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को होता था और यहाँ तक कि सेना अध्यक्ष को भी ये फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से उन्हें कोई आदेश नहीं मिले और चीनी दबाव बढ़ने लगा तो जनरल सगत सिंह ने तोपों से फायर खुलवा दिए, जिसमें चीन के करीब 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसके बाद भारत की ओर से लगातार 3 दिन तक फायरिंग जारी रही। फिर 14 सितंबर को चीनियों ने भारत को ये चेतावनी दी कि अगर भारत की ओर से फायरिंग बंद नहीं हुई तो चीन भारत के ऊपर हवाई हमला कर देगा। लेकिन तब तक चीन को सबक सिखाया जा चुका था, लिहाजा भारतीयों द्वारा युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। जिसके बाद 15 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा और लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानेकशॉ समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों देशों के सैनिकों की शवों की अदला बदली हुई। भारतीय सेना द्वारा इस लड़ाई में मिली हार से चीनी सैनिक बिल्कुल बौखला से गए थे, लिहाजा उन्होंने इस लड़ाई के महज 15 दिन बाद ही एक बार फिर से 1 अक्टूबर 1967 को सिक्किम के चोला दर्रे में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार उनका सामना भारत की सबसे खतरनाक बटालियन गोरखा राइफल और जैक राइफल से था, लिहाजा यहाँ भी चीनी सैनिकों को भारतीय जांबाजों द्वारा पूरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा।
इस युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों का मनोबल न सिर्फ आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया था, बल्कि इस युद्ध के बाद सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद जब भी सरहद पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच कुछ तू मैं होती है, तो चीन भारत को 1962 जैसे परिणाम भोगने की नसीहत देता रहता है। लेकिन वो भूल जाता है कि 1962 के महज 5 साल बाद ही भारतीय सैनिकों ने उसके सैनिकों का क्या हश्र किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।